गुरुओं से जो है दूर होती जा रही है। तो उसका कारण है, मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि हमें बच्चों में संस्कार देना है तो उसके लिए कहा जाता है बच्चों की प्रथम गुरु जो होती है वो माँ होती है। बोले 100 टीचर विदाउट मदर, जो काम जो है 100 टीचर काम नहीं कर सकते हैं वो एक माँ कर देती है। माँ चाहे तो बच्चे को राम बना सकती है, महावीर बना सकती है। माँ चाहे तो वह जो है बच्चे को रावण भी बना सकती है, कंस भी बना सकती है। वो माँ के ऊपर है, क्योंकि माँ के लिए कुम्हार की संज्ञा दी गई है। जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार जैसी वह मूर्त बनाना चाहे वह वैसी मूर्त बना सकता है। उसी प्रकार माँ भी जो है जैसे बच्चे को संस्कार देना चाहे दे सकते हैं। क्यों? बच्चा जो होता है वो कैसा होता है? गीली मिट्टी होता है, और गीली मिट्टी को जैसा आकार देंगे वैसा ही वो बन जाएगा। आप अच्छा आकार देना चाहे तो अच्छा बन जाएगा, और बुरा आकार देना चाहे तो बुरा बन जाएगा। तो ये माँ के ऊपर है। तो इसलिए जो है मैं कहता हूँ हमेशा कि माता पिता जो होते हैं उन्हें जो है यदि अपने बच्चों को संस्कारित करना है तो सबसे पहले स्वयं को संस्कारित होना होगा। जब तक माता पिता संस्कारित नहीं होंगे तब तक वह बच्चों को संस्कारित कभी भी नहीं दे पाएंगे। कभी उनको संस्कार से वह बीजारोपण नहीं कर पाएंगे, कभी उनको धार्मिकता नहीं दे पाएंगे। कई बार आज देखते हैं बोले बच्चे मंदिर नहीं आ रहे, या जो है मतलब गुरुओं के पास नहीं आते हैं, मंदिर नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? या बच्चे पैदा होते ही आज जो है मोबाइल पकड़ लेते हैं, या लैपटॉप पकड़ लेते हैं, या क्या बोलते हैं टैबलेट पकड़ लेते हैं, या और भी जो है बाजार की जो है महंगी पे जो है पिज्जा क्या है जो फास्ट फूड खाते हैं, सामान्य वस्तु नहीं खाते। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण है कि जब वह बच्चा गर्भ में था, जब बच्चा गर्भ में आया था तो उस समय माँ ने जो क्रिया की होगी, जो माँ क्रिया करती है वही बच्चा पैदा होने के बाद वही क्रिया करता है। यदि बोले पहले अपन देखिए महापुरुषों के उदाहरण देखें, जितने भी संत पुरुष हुए उनकी माँओं के बारे में जो सुनेंगे उनकी तो मालूम पड़ेगा कि वह जैसे जो है कैसी धर्मात्मा थी। आज भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर बने, भगवान बने, तो आदिनाथ भगवान बने, तो ऐसे भी बन गए। उनकी माँ जो थी वह संस्कारित थी, वह जो है अपनी जो है दिन का प्रारंभ धर्म से करती थी, रात जो है मतलब विश्राम करती तो धर्म के माध्यम से करती थी, धर्म की क्रियाएं करती थी, और धर्म की क्रिया करती थी। बोले अभी भी जैसे अपन देखते हैं बुंदेलखंड में चाहिए तो वहां पर जो है पद्धति है कि महिलाएं आदि जो भी सुबह से लेकर जो भी अपनी गृहस्थ की भी क्रिया कर रही हैं तो वह गृहस्थ की क्रिया में भी क्या करते हैं, धर्म को लेकर के चलते हैं। मान लीजिए झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाते हुए आलोचना पाठ पढ़ रही है, पानी भरने जा रही है, पानी भर रही है तो उसमें कोई स्तुति पढ़ रही है, कोई अपने जो है पहले जो है आटा पीसती थी चक्की में तो वहां पर भक्तांबर आदि पढ़ रही है, और भी अनेक क्रिया करती है। तो उससे क्या होता था, जो भी क्रिया होती थी उसमें जो है धर्म के संस्कार, खाना बनाती थी उसमें जो है वैराग भावना पढ़ रही, बारह भावना पढ़ रही है, समाधि भावना पढ़ रही है, तो उससे क्या होता, उस खाने में उस कार्य में जो है धर्म की पुट जाती थी और उससे बच्चे संस्कार होते थे। तो कहने का तात्पर्य कि माता जो है गर्भ के समय में, आज जो माता गर्भ के समय में दिन रात घंटों घंटों मोबाइल पर जो है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर आदि पर जो है वह चैट पर लगी रहती हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चे का वही असर पड़ता है। आपने सुना होगा जब अभिमन्यु माँ के गर्भ में था तो उस समय उनके पिता ने चक्रव्यूह की रचना के बारे में सुनाया था, तो बालक ने उस पेट में गर्भ में ही वो बात सीख ली थी। उन्होंने आधी बात सिखाई थी तो आधी बात ही सीखी थी, नींद आ गई ना वो बारीक तो हो गया था। तो कहने का था गर्भ के संस्कार पड़ते हैं। गर्भ के समय माँ अच्छे कार्य करेगी, भगवान के दर्शन करने जा रही है, पूजन करने जा रही है,
जो है दान देने जा रहे हैं और अनेक अनेक तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, निश्चित मानिए उसका पुत्र भी संस्कारित होगा। और माँ गर्भवती है, पिज्जा खा रही है, पेटी खा रही है, बर्गर खा रही है, चाउमीन खा रही है, मैगी खा रही है और फास्ट फूड सारी खा रही है, बच्चा भी जो है पैदा होते वही चीज़ खाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि आप जो है यदि बच्चों को समझना चाहती हैं, जो है बच्चों को धार्मिक बनाना चाहते हैं, तो पहले हम स्वयं संस्कारित हों, और यदि आप संस्कारित होंगे तो निश्चित मानिए बच्चे भी संस्कारित होंगे। कहते हैं माता पिता को बच्चों के सामने कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है सिखाने से नहीं सीखते, बच्चे देखने से सीखते हैं। क्या करते हैं? बच्चे देखने। यदि माता पिता जो है अपशब्द बोल रहे हैं, बच्चे भी अपने अपशब्द बोलेंगे। माँ जो है पापा के पर्स में से पैसे निकाल रही है, तो बच्चे वही सीख जाएंगे। पिताजी जो फोन पर या उस पर झूठ बोल रहे हैं, घर पर बोल रहे हैं, तो बाजार में है, हम तो आउट क्या बोलते हैं, आउट ऑफ स्टेशन है, तो क्या होगा? बच्चे पर वो असर पड़ेगा और वही बच्चा भी झूठ बोलना सीख जाएगा। पिताजी सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, कोई शराब पी रहे हैं, तो बच्चे को सिखाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप पिताजी फेंकेंगे, वो जाके पिएगा। पिताजी ने बोतल खा ली, वो भी जब मौका देके वो भी 2-4 बूंद डालेगा। तो ये क्या है? आप जो है यदि बच्चों के सामने गलत कार्य करेंगे तो निश्चित बोलिए आप पिताजी मंदिर नहीं जा रहे हैं, तो बच्चा मंदिर कैसे जाएगा? आप बच्चे से कह नहीं सकते बेटा मंदिर जाओ, क्योंकि वो तुरंत जवाब दे दे, क्योंकि आजकल के बच्चे कंप्यूटर माइंड है, हाजिर जवाब है, बोले पिताजी आप तो मंदिर जाते नहीं हो, तो वह तुरंत जवाब देगा। आप जो है भगवान के अभिषेक करने जा रहे हैं, आप पूजा करने जा रहे हैं, आप कोई भी धार्मिक क्रिया नहीं कर रहे हैं, आप एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो वही भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। तो इसलिए चाहिए कि हम यदि बच्चों को धार्मिक बनाना चाहते हैं तो हम स्वयं धर्म में लगेंगे। अब माता पिता सो रहे हैं 8 बजे 9 बजे तक, और वो चाहें कि बच्चे 6 बजे उठ जाएं, तो कैसे उठेंगे? पिताजी अभिषेक नहीं कर रहे हैं तो वो चाहें कि बेटा अभिषेक करें, कैसे करें? हालांकि आजकल के बच्चे थोड़े समझदार हो गए, बच्चे पिताजी सोते तो जगाते, बेटा पिताजी उठो, हैं हमारे आर्नव हैं, बोले पापा चलो अभिषेक में चल रहे हैं, और पापा कहते बोलो सोलो आज कल चलेंगे, हैं? तो बोले नहीं। तो आज ऐसे ही कई बार, पहले एक समय था कि माता पिता के बच्चों से कहते बेटा उठो पढ़ लो, अब जो है वह स्कूल जाना है। अब माँ जो है बच्चे माता पिता जगाते हैं, पापा उठो, मम्मी उठो, नाश्ता बनाओ, स्कूल जाना है। तो ये जो हमारी आजकल की प्रक्रिया चल रही है, ऐसी प्रक्रिया रहेगी तो बच्चे धार्मिकता को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। हमें बच्चों को संस्कार करना है, बच्चों को धार्मिकता लाना है, तो पहले हम स्वयं धार्मिक हों और फिर बच्चों को धार्मिक बनाएंगे तो निश्चित बन जाएंगे। पहले हम स्वयं संस्कारित हों और फिर बच्चों को संस्कार करेंगे तो निश्चित हो जाएगा। मैं कहता हूँ अपने बच्चों की अपनी जीवन अच्छे संस्कार बनाना है या अपने बुढ़ापे को संभालना है, तो ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने बच्चों को जो है उंगली पकड़ करके, बच्चों को उंगली पकड़ करके हमें मंदिर में लाना चाहिए, उंगली पकड़ कर हमें गुरुओं के पास जाना चाहिए, उंगली पकड़ करके जो है हमें जो मंदिर आदि शिखर जी आदि जो भी तीर्थ यात्रा करना चाहिए। तो ध्यान रखें वही बच्चा जब जो है बड़ा होगा और तुम वृद्ध होगी तो वही बच्चा तुम्हारे लिए भी जो है अपनी जो है गाड़ी में बैठा कर, स्कूटर बैठा, बाइक में बैठा कर आपको मंदिर ले जाएगा। वही बच्चा तुम्हारे लिए संबित शिखर की वंदना कराएगा। और यदि तुमने बच्चे को अपने बच्चों को यदि उंगली पकड़ करके जो मंदिर नहीं लाए, गुरुओं के पास नहीं लाए, तो ध्यान रखना वही बच्चा आपके लिए उंगली पकड़ करके आपको वृद्धाश्रम में भी छोड़ आएगा, समझ गए? या फिर वो स्वयं छोड़ के चला जाएगा। तो इसलिए जो है हम अपने यदि बुढ़ापा सुधारना है तो हम स्वयं संस्कारित हों और बच्चों को संस्कार करेंगे तो निश्चित दोनों का जीवन सुखमय होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।